तथा व्यासदेव का संवाद। कृष्ण 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 हरे हरे। और श्लोक संख्या जो आज की है 28 श्लोक संख्या। और इसमें आगे वर्णन है भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए संजू माता जी म्यूट कीजिए। हरि बोल संजू माता। भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये हैं शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति, बाद में इससे बात करो सिद्धि भास्कर जो है। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त तथा 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये है शाश्वतता। 3 प्रधान दिव्य गुण क्या है? एक है शाश्वतता, दूसरा दिव्य गुण है आध्यात्मिक शरीर का, दिव्य शरीर का भौतिक गुणों से मुक्ति, सतो रजो तमो गुण, इन तीनों गुणों से मुक्त ये दिव्य शरीर होता है आध्यात्मिक। और तीसरा है सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। जो पूर्व जन्मों के अंदर जन्म जन्मांतरों में जितने भी फल की इच्छा से किए गए कर्म हैं उन कर्मों का फल से हमेशा के लिए मुक्ति, ये 3 दिव्य गुण होते हैं। और शाश्वतता, वो सदा, शाश्वत का मतलब है नित्य, सदा रहने वाला। आत्मा तो सदा रहती है लेकिन वो दिव्य शरीर भी आत्मा की तरह शाश्वत होता है। ये दिव्य शरीर या आध्यात्मिक शरीर के 3 प्रधान गुण हैं। शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति और सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। और भौतिक आसक्ति से मुक्त, कोई भी संसारिक भौतिक आसक्ति नहीं रहती उसके पर। जो दिव्य शरीर है कहीं भी कैसी भी आसक्ति नहीं संसारिक। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है। और जो अभी हमें मिला हुआ है ये भौतिक शरीर, ये तीनों गुणों के अभाव से, प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उनके अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है। कभी सतोगुण नचाता है, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण नचाता रहता है जीव को।
किंतु ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, भगवान की सेवा में तत्पर होता है, बड़ा उत्सुक, बड़ा तीव्र उत्कंठा है, सेवा 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 मिले कैसे भी मेरे को, तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। सेवा में तत्पर होना, उसी समय से उसमें दिव्य गुण जागने शुरू होते हैं। और सामान्यतः सेवा से ही हर व्यक्ति बचता है, बस कैसे सेवा से बचा जाए। जब कोई सेवा आए तो उस समय माला उठा के बैठ जाओ, कोई पूछे सेवा, प्रभु जी जरा थोड़ा सा मैं माला कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा माला, जब सेवा का नंबर आए माला उठा के बैठ जाओ बस उस समय में। मतलब कोई मौका मिलना चाहिए सेवा से बचने का। प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। अभिभूत, पूरी तरह से दिव्य गुणों से भर जाता है। यह लोहे के पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। जैसे पारस मणि अगर लोहे से छू जाए तो वो लोहे को भी सोना बना देती है, बिल्कुल वैसा ही ये पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव एकदम सीधा डालता है। क्या चुंबकीय प्रभाव डालता है? चुंबकीय प्रभाव क्या डालता है? कौन डालता है चुंबकीय प्रभाव? बोलिए पूनम माता, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? अनम्यूट कीजिए माता जी। स्वरूप। पूनम माता अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन डालता है चुंबकीय प्रभाव? प्रभु जी, ये हम जब हम लोग सेवा में रहते हैं तो भगवान की कृपा जो होती है उससे हम लोग को मतलब अ, उसका प्रभाव जो है उसको बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। मतलब दिव्य गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। स्वरूप। कौन डालता है चुंबकीय प्रभाव? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया, जो पारस मणि होता है वो लोहे को जो है वो स्वर्ण में सर्व बदल मंगला देता है माता, ऐसे। चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रकृति के तीनों गुण। अजीत जी सर, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? अनम्यूट करिए पहले। अजीत जी। जी जी। जी पूज्य हरे कृष्ण पूज्य महामाया। सुदेवी माता, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान की भक्तिमय सेवा। प्राण गोपाल प्रभु, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान की भक्तिमय सेवा से भगवत कृपा से चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। प्रीति माता, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? माता जी पहले हैंड रेज ही रखा करो, आप डायरेक्ट डाउन कर लेते हैं, नाम ढूंढने में टाइम लगता है। दीप्ति माता, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जी, माया हरे देवी, कृष्ण। माया देवी प्रभु जी। सोनिया कुकरेजा माता, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है?
अनम्यूट कीजिए माता जी। दर्शना माता, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति। गीता माता, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। सोनिया कुकरेजा। प्रभु जी, निष्काम भाव से की हुई सेवा। हरे कृष्णा। गीता माता, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, नहीं हो पा रहा उससे अनम्यूट, गीता माता से। प्रभु जी उन्होंने हैंड रेज कहाँ किया हुआ है गीता नाम से? हैंड रेज नहीं किया इसलिए। मुख्तियार जी, चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? हैंड रेज नहीं किया गीता माता आपने अभी तक। हरे कृष्ण प्रभु मुख्तियार जी। जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जी। भक्तों का संग, हम्म। भक्तों का संग। दीप्ति माता बोल दिया आपने? अनम्यूट करो दीप्ति माता। हैंड रेज कर लीजिए माता जी, दीप्ति माता। बोलिए। अधूरा हरे आंसर है दिया कृष्णा प्रभु माता जी, दत्त प्रणाम। जी। प्रभु जी, ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके शरीर में जो दिव्य गुण होते हैं वो। चुंबकीय प्रभाव कौन डालता है? शुद्ध भक्ति माता। जी प्रभु जी, जब कोई मतलब भौतिक शरीर में है लेकिन वो भगवान की सेवा में तत्पर होता है तो वो तुरंत आध्यात्मिक मतलब हो जाता है, आध्यात्मिक शरीर ये बन उत्तर जाता है। पूरा हुआ है। दो ने दिया था अधूरा, पूनम माता और प्राण गोपाल प्रभु, लेकिन उत्तर अधूरा था। भगवान की सेवा, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं फिर हो रहा? कहाँ पे अधूरा बन रहा है? सेवा में तत्परता शब्द है, आप वो वाला हिस्सा भूल रहे हैं। सेवा में तत्पर, सेवा तो कर रहे हैं, कम या ज्यादा ये कर हर व्यक्ति कर रहा है जो भक्ति में जुड़ा है, विशेषकर निष्कामता। लेकिन सेवा में तत्परता चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, सेवा का नंबर आया तो कोई ना कोई बहाना करके बिस्तर पे लेट जाओ। महाराज जी बताते हैं, चंडीगढ़ में रविवार का, संडे का भंडारा चल रहा था। महाराज जी वहां मंदिर में सेवा देखते थे, वहां के मंदिर के मुख्य थे। तो एक सरदार जी, जब प्रसाद शुरू हुआ तब से बैठे और जब खत्म हो गए सारे लोग जा रहे तब भी वो खा ही रहे हैं। तो वहां ने देखा ये कब से बैठे हुए खा रहे हैं, तो वहां ने कहा कि आप कुछ सेवा भी करो यहाँ पर। जब प्रसाद ले रहे तो कुछ सेवा भी, सरदार जी को कहा जैसे गुरुद्वारे में कर दो, यहाँ भी कुछ सेवा करो। कहता मैं बीमार हाँ, पंजाबी में मैं बीमार हूँ। तो महाराज ने पूछा क्या बीमारी है? कहता मैं आप पे हंसे जाना, मतलब अपने आप ही हंसता जाता हूँ, ये बीमारी है मेरे को, इसलिए सेवा नहीं कर सकता। मतलब बीमारी भी कैसी है कि मैं आप पे हंसे जाना, अपने आप ही हंसता जाता हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं सेवा में तत्परता चाहिए। किस तरह मिले तो सही सेवा, मिली बाद में पहले करके तैयार सेवा। वही सेवा की तत्परता, ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। दिव्य गुणों से अभिभूत, तभी उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाते त्यों ही सारे दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं, उसके शरीर में। क्या दिव्य गुण आ जाते हैं? शरीर शाश्वत होता हो जाता है, भौतिक गुणों से मुक्ति मिल जाती है, सकाम कर्मों के फल से भी मुक्ति मिल जाती है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यह लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। जैसे पारस मणि चुंबकीय प्रभाव लोहे पर डाल के उसे सोना बना देती है, ऐसे ही दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। दिव्य भक्तिमय सेवा, उसमें कहीं भी ये नहीं है अलाउंस या वो कोई किसी तरह की सैलरी कमीशन, ये सब चीजें नहीं, निष्कामतापूर्ण और उसमें भी तत्पर।
भक्तिमय सेवा में। भक्तिमय सेवा अर्थात भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक की गई सेवा, जिसके बदले में और कोई डिमांड या कोई अंदर इच्छा नहीं है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शरीर परिवर्तन का अर्थ यहां बताया है, जैसे का वर्णन नारद जी ने भी शरीर त्यागा, भौतिक शरीर त्यागा। क्या त्यागा? भौतिक शरीर कैसे क्या त्यागा? कि प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं जो शरीर पर होती हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की तीनों प्रतिक्रियाओं से मुक्ति, छुटकारा, तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से समाप्त। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। जो है ना दिमाग में कि हाँ शरीर छोड़ने के बाद ही भगवान मिलेंगे, देखिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कई अनेक भक्त हुए हैं, जिसमें ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं तथा अन्य अनेक भक्त। लेकिन ये नहीं कहते मैं भी हूं इसमें। भक्त कभी अपना अनुभव नहीं करता है, अपने को तो बड़ा दीन ही समझता है। प्रभुपाद जी अपना नहीं बता रहे, अपना नाम नहीं ले। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। साक्षात्कार का मतलब होता है आमने सामने, बिल्कुल उनका साक्षात्कार करना। लेकिन साक्षात्कार दो तरीके से होता है, एक सामने बिल्कुल साक्षात जैसे मीरा जी करते थे, एक है उनकी एकदम अनुभूतियां हो, उसी समय हृदय में अनुभूति प्रकट हो जाना हृदय में। जैसे नारद जी भी कहते हैं मैं दासी पुत्र था, मेरे सामने साक्षात भगवान सीधे ऐसे प्रकट नहीं हो गए जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं। तो कैसे हुए? हृदय कमल पर भगवान की छवि का एकदम दर्शन या अनुभूति, उसी समय उस स्वरूप दिखने लगा, अनुभव होने लगा। एकदम कैसा प्रभु अनुभव जी होने आपका लगा? जैसे कितनी ठंड हो रही है मुझे इसका अनुभव हो रहा है, तभी हमने गर्म कपड़े पहने, अनुभव हो रहा है हमें ठंड का। ऐसे ही नारद जी को भी भगवान के अपने हृदय कमल पर भगवान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हुआ, अनुभूति शब्द है वहां पर। हरि बोल। प्रभु जी आपका वीडियो इतना ब्लर क्यों आ रहा है, मतलब ब्लर आ रहा है बहुत। शायद स्क्रीन बैक पर वो देखता हूँ, उसके आगे कुछ आगे हो। हाँ हाँ जी, बस बस फिर से। लाइट से है, सनलाइट है। हाँ ओके, कर्टन लग रही उससे। नहीं वही डायरेक्शन में है फिर से। हाँ बंद करिए दूसरा। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इससे दिमाग से ये बात तो हटा दीजिए कि हाँ इस जीवन में तो दर्शन, शरीर छोड़ने के बाद ही कोई भगवान का दर्शन हो, ऐसा नहीं है। अगर अभी साक्षात्कार नहीं हो रहा, नहीं हो सका अभी तक, इसका मतलब है अपनी ही साधना में कुछ कमी है, उसको ठीक करिए। कहीं ना कहीं अपने मन में वाणी और कर्म, उनके अंदर कहीं अभी भी कमी छूट रही है, उसको ठीक करिए। नहीं समझ आता तो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से चलना सीखिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। मतलब शरीर में रहते हुए साक्षात्कार का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भक्त के शरीर का गुण भौतिक से, जो भौतिक गुण सतो रजो तमो गुण है, ये दिव्य में बदल जाता है। अर्थात दिव्य गुण क्या है? दिव्य गुण, ये दिव्य गुण क्या है?
एक हाथ खड़ा हुआ है। दिव्य गुण क्या है ये? किस दिव्य गुण की बात की जा रही है जीत जी? प्रभु जी यहाँ पे दिव्य गुण तीन हैं जो शाश्वत है और भौतिक प्रकृति से परे हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से परे हैं और सकाम कर्म के फल से मुक्ति। दिव्य गुण जो है दिव्य में बदल जाता है। एक तो जो तीन यहां बताए गए हैं दिव्य गुण, शाश्वतता है, भौतिक जो गुण हैं उनके प्रभाव से मुक्त हो जाता है बिल्कुल, और अपने सकाम कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, फिर उसे भोगने नहीं पड़ते। और इसके अलावा कोई दिव्य गुण चौथा याद आता हो कोई? प्रभु जी वो शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है। शुद्ध सतोगुण वाली बात कोई नहीं बोल रहा आप में से। तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है। पूनम माता ने हाथ तो खड़ा किया लेकिन थोड़ी लेट हो गई हाथ खड़ा एड्रेस करने में। दिव्य अर्थात शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर, मनमर्जी पे नहीं, प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रधि प्रधिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। प्रामाणिक शास्त्र के आधार पर जो हमारे 6 परम गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष अनुयायी षड गोस्वामी, उनका भी यही मत है। प्रामाणिक शास्त्र के आधार पर ये उन्होंने मत दिया है। इन दिव्य गुणों से में बदल जाता है उसका भौतिक शरीर। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन हैं। एक कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा गया है। सभी जीव कर्म के नियम के अधीन हैं, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इंद्र की भी जो जीवात्मा है वो भी बच नहीं सकती इस नियम से, और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता है। केवल भक्त ही है सर्वोपरि सत्ता। पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से, बिना हेतु के भगवान जो है वो अगर किसी जीव पर कृपा करते हैं तो कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। अहेतु की कृपा को कोई एक उदाहरण दे सकता है? अहेतु की कृपा किस तरह की कही जा सकती है? भक्त ही सर्वोपरि सत्ता है, उससे ऊपर कोई नहीं है भक्त से ऊपर। लेकिन ये अहेतु की कृपा जो है जिससे वो कर्मों के बंध से मुक्त है, ये अहेतु की कृपा का कोई उदाहरण अगर दे सके तो बोलिए भावना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो जी हरे नारद मुनि पर हेतु की कृपा हुई। हाँ जी, नारद मुनि पर हेतु की कृपा हुई थी, जो उनको भगवान का दर्शन हृदय में हुआ। पूनम माता कोई उदाहरण, एग्जाम्पल कोई इसका? अहेतु की कृपा से क्या तुलना की जाए, क्या समझा जाए? प्रहलाद प्रहलाद महाराज। प्रीति माता कोई उदाहरण दे सको? पिंकी माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवान के जो प्रमाणिक गुरु हैं जो भगवान देते हैं, तो गुरु महाराज जो है वो हमारे लिए कृपा है।
पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त। केवल भगवान की अहेतु की कृपा से कर्म बंधनों से मुक्त, इसका मैंने कोई एक संसारिक उदाहरण पूछा है और पहले मैं बता चुका हूं, महाराज जी ने भी शायद कभी बोला है पहले। कोई संसारिक उदाहरण इससे कि कर्मों के बंधनों से जो हम कितना भी संघर्ष करके भी मुक्त नहीं हो पा रहे कर्म बंधन से, ऐसे उलझे हुए हैं कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा मन इतना प्रभावित है अपने पूर्व के कर्म बंधन से कि हम खाली भी अगर बैठे हैं या लेटे भी हुए हैं तो मन पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा है, क्या क्या सोचे जा रहा है। ये क्या है? ऐसा भयंकर कर्म बंधन है जो हमने पता नहीं कितने जन्मों में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जो हमारे मन को इतना उलझा के रखा है उसने। लेकिन भगवान की अहेतु की जो किस पर होती है? केवल भक्त पर होती है। भक्त ही सर्वोपरि सत्ता कौन है? पुरुषोत्तम भगवान। उनकी अहेतु की कृपा से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका कोई एक संसारिक उदाहरण कोई ऐसा भौतिक। वर्षा माता। ठीक है, लिखिए हो रहा। हरे कृष्णा वर्षा प्रभु जी, माता। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अजामिल को जब उनके गुरुओं ने बोला कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखो, तो फिर उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। जो उनके कर्म थे उस तरह से नारायण बेटे का नाम ले लेके जैसे उनको कर्म बंधनों से मुक्त हो गए थे। अजामिल का जैसे अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो गया, लेकिन उसको वो वाली गति जो है एक भक्त की जो गति होती है पूरी तरह से, वो अवस्था तो खैर प्राप्त उसे नहीं होगी, क्योंकि भक्त की तो अलग ही बिल्कुल कैटेगरी है। उसमें ऐसी वाली अवस्था से निकली हुई जीवात्मा को उस कैटेगरी में एकदम सीधे नहीं लाया जा सकता। भारती माता। मैं कोई सांसारिक उदाहरण का, मेरे को नहीं लगता आप बोल पाएंगे, मेरे को ही बताना पड़ेगा। वो सांसारिक उदाहरण है शुद्ध भक्ति माता, बाकी तो मुश्किल लगता है कोई बता सकेगा। प्रभु जी जगाई मदाई। सांसारिक उदाहरण कोई एक ऐसा है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी उसको कि फांसी लगेगी इसको, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो उसकी सजा को अगर माफ कर दे तो परिणाम में फिर उसके ऊपर कोई भी कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। ऐसे ही परम सत्ता प्रभुपाद जी कहते सर्वोपरि सत्ता, और वो कौन है? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वो अपने भक्त पर अहेतु की कृपा करके, बिना हेतु के भी वो उस पर कृपा, क्योंकि भक्त है तो सारे बाकी सब नियमों को एक साइड पे रख देते हैं दरकिनार करके राष्ट्रपति की तरह, जबकि कानून में ऐसा कहीं प्रावधान ही नहीं है किसी की सजा को माफ किया जाए, केवल राष्ट्रपति को पावर दी। ऐसे ही भगवान के पास में ही पावर है, किसी के भी कर्म बंधनों से उसको हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं, और यमराज जी या कोई भी फिर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भगवान ने सजा उसकी माफ क्यों कर दी। जैसे आज सुबह के ही प्रसंग में चल रहा था कि भगवान ने गुरु दक्षिणा के नाम पर संदीपनी मुनि जी के को क्या किया, उनका कई वर्षों पहले पुत्र जो था समुद्र में डूब गया था, उसको वापस ला दिया यमराज जी से उस आत्मा को, और फिर शरीर भी उसे दे दिया। विचार कीजिए, जो शरीर खत्म हो चुका था, कोई राक्षस खा गया था या क्या, उसको ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला, उसका शरीर या उसकी अस्थियां भी नहीं मिली, लेकिन भगवान ने फिर दोबारा दिव्य शरीर दे दिया, केवल गुरु दक्षिणा के उस पर, संदीपनी मुनि जी और उनकी धर्मपत्नी को। तो भगवान के पास ये अधिकार है कि वो किसी के भी कर्मों के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं उसको, चाहे अनंत जन्मों तक बहुत से कर्म कमाए हो, जिसमें पहले जो उदाहरण दिए गए जैसे जगाई मधाई, ऐसे जघन्य पाप कर्म किए हुए दोनों भाइयों ने इसी कलयुग में 500 साल लगभग पहले कि चित्रगुप्त भी अगर अपने
1,00,000 कायस्थ सेवकों के साथ, कायस्थ जो है वो उनका काम होता है ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड, 1 महीने तक अगर दिन और रात बैठकर इन दोनों जगाई मधाई के पाप कर्मों को लिखने लगे तो भी खत्म ना हो। लेकिन गौरंग महाप्रभु ने अगले ही एक ही पल में सबको खत्म कर दिया कि इन्हें भविष्य में कोई कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा, मुक्त कर दिया कर्मों के बंधन से। इसलिए अगर हम भी भक्तिमयी सेवा तत्पर होकर करने के मन बना लें, हमारे भी कर्म फल खत्म हो सकते हैं। लेकिन अब मुश्किल यह है कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? अब सेवा करेगा कौन? मुश्किल तो ये है सबसे बड़ी। वो कहते हैं तू कर, वो कहते हैं तू कर, तू कर, तू कर। अब इसी पे झगड़ा युद्ध चल रहा है। परिणाम भगवान जो हृदय में बैठे लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब नोट हो रहा है मेरे पास में कि जब सेवा का नंबर आया तो माला उठा के बैठ गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस समय महामंत्र याद आ गया, ऐसे चाहे आगे पीछे याद भी ना आए, लेकिन उस समय जरूर याद जब सेवा का नंबर आए, सेवा में तत्पर होने का। सब भगवान नोट करते जा रहे हैं हृदय में। 29वां श्लोक दोहराने पीछे दोहराइए। कल्पांत इदम आदाय, कल्पांत इदम् आदाय, हैंड्रेस जो करेंगे उन्हीं को अनम्यूट किया जाएगा। अंबसी उदन्वतः, शयाने अभ्यस्युदन्वत, शिशैशोर्नु प्राणम, शोरनु प्राणम, विविशे अंतरम विभो, विविशे अंतरम विभुः। पढ़िए श्लोक दीप्ति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ओम नमो कृष्ण। वासुदेवाय। कल्प अन्ते इदम आदाय, शयाने अम्बसी उदन्वत, शिशेषु अनुप्राणम विवसे अंतः अहम विभो। हरे कृष्ण। अनीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कल्पांत इदमादाय शयाने अम्भयस्युदन्वतः, शीश ईश्वरनुप्राणं विविशे अंतरहं विभो। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। वरा मूर्ति प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल्पांत इदम् आधाय, शिष्याने अम्बसे उद्धन्वतः, शिष्यैष अनुप्राणां विविशे अंतर अहम विभो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। शिष्याने नहीं, ये शयाने है, ऊपर वाले में, बाद में है शिष्य शो, पहले वाले में शयाने है। अनुवाद पढ़िए बिंदु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। अनुवाद। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। तात्पर्य पढ़िए शोभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में। श्री भगवान तथा श्री नारद मुनि जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं, जैसा कि
श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में श्री नारद मुनि का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्रागट्य तथा तिरोधान व्यावहारिक रूप से श्री भगवान के समस्तरीय है। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है। वे दिव्यता की समान कोटि से संबंधित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आप विचार कीजिए, देखिए भगवान खाली कह नहीं रहे कि मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, या फिर भक्तों को मैं अपने से भी बढ़कर कैसा सम्मान देते हैं कि अपने जैसा ही बिल्कुल। अगर वसुदेव जी के पुत्र कहला रहे हैं भगवान, तो नारद जी के लिए भी कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में वैसा ही विख्यात है, उनको अपने जैसे ही सम्मान समाज में मिल सके, यश खुद कर रहे हैं। जबकि किसी संसारिक उसमें देखो ना, अपने अलावा किसी और को थोड़ा भी मान सम्मान मिलने लगे तो ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने अपने भक्तों से स्नेह करते हैं कि उनका वैसा ही अपने जैसा यश उनका गुणगान करवा रहे हैं। कल्प के अंत में, जिस समय ये कल्प का अंत हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की ये पूरी श्रृंखला जब चल के, जब कल्प के अंत हुआ, एक समय जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे। ब्रह्मा जी प्रवेश करने लगे। समस्त सृष्टिकारी तत्व, जो सृष्टि को करने वाले तत्व हैं, ये कौन से तत्वों की बात हो रही है? सृष्टिकारी तत्व कौन से तत्व हैं? सृष्टिकारी तत्व ये सृष्टिकारी तत्वों सहित ये कौन से सृष्टिकारी तत्व आ गए बीच में? वराह मूर्ति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जिसको प्रधान प्रधान बोलते हैं, ये जो प्रधान है या महत तत्व हैं, सृष्टिकारी जो 24 तत्व हैं, उनके साथ ब्रह्मा जी भगवान नारायण के भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तो उनके श्वास से ब्रह्मा जी तो भीतर गए, साथ साथ में नारद जी भी चले गए। कहते मैं दासी पुत्र था, तो ये भी साथ साथ भीतर चले गए। प्रभुपाद जी कहते हैं नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण, भगवान भी मुक्त हैं, बल्कि वो तो मुक्ति के दाता है, और नारद जी मुक्त आत्मा। भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। सोचिए, कहाँ भगवान और कहाँ एक जीवात्मा जो भक्त अगर बन गई तो समझो एक ही विधि, अलग अलग विधि नहीं रहती। संसारिकता के अंदर देखो ना, वो जैसे उनका आता है नॉर्थ कोरिया का वो जो बैठा हुआ है असुर, बाकी सबके लिए अलग हेयर स्टाइल है, लेकिन उसका अपना अलग हेयर स्टाइल, वो उसका वो वैसा कोई नहीं बना सकता। अपने जैसा भी नहीं किसी को करने देते, उसको हत्या कर देते, उसकी गोली मार देते उसको। लेकिन भगवान आध्यात्मिकता में बिल्कुल अलग है। भगवान अपने भक्त को अपने जैसा ही अवसर देते हैं उसे। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। सोचिए, एक भक्त का कितना सम्मान भगवान, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। और कोई चाहे तो भक्त बन सकता है, लेकिन अब मुश्किल फिर वही आ जाती है घूमकर कि अगर मैं भक्त बन गया तो पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का, मेरे पति का, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का, मेरे बिजनेस का, मेरे जॉब का क्या होगा। ये सब चिंताएं स्थान है। मेरे खाने रहने का कैसे होगा। एक माता में फोन करके कहती है अगर ठीक है मैं भक्ति में
ठीक है का, लेकिन मेरे खर्चे का कैसे कैसे, किस समय कोई जरूरत पड़ गई बेसिक नीड के लिए, उसका कैसे होगा? बेसिक नीड, उस बेचारे को भगवान पे विश्वास ही नहीं है, अपनी बेसिक उसके लिए नीड्स के लिए बेचारी चिंता कर रही है। इससे पता चलता है ना मनोस्थिति कहाँ है। बातें हम बहुत करनी सीख जाए, गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन अंदर का मनोभाव पता चलता है कि विश्वास तो बैंक अकाउंट पे ही है, भगवान पे नहीं है विश्वास है, ठाकुर जी पर। बैंक अकाउंट पे पूरा विश्वास है, बैंक में पैसे होंगे तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो परिणाम में बस वहीं पता चल जाएगा विश्वास हमारा। और यहाँ पर वर्णन है भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। जन्म भी दिव्य, कार्यकलाप भी दिव्य होते हैं भगवान के। अतः प्रमाणिक अभिमत के अनुसार, जो प्रमाणिक शास्त्रों का मत है, प्रमाणिक शास्त्रों का एक निर्णय है, वो क्या है? ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। नारद जी का जन्म भी जो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ, ये भी अपने आप में दिव्य लीला है। किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। किससे हुआ? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, केवल मन के सोचने मात्र से जन्म हुआ है। उनका प्रागट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। उनका प्रकट होना भी और फिर तिरोधान होना, मतलब यहां से लुप्त होना धरती से अप्रगट होना, और भगवान के वहां पर वैकुंठ में वहां प्रकट हो जाना, ये भी ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाना फिर दोबारा से, ये भी भगवान के ही समस्तरीय, भगवान जैसा ही है। जैसे भगवान इस धरती पर लीला करने आए भगवान कृष्ण, और यहां से अप्रगट हुए और एकदम धाम के अंदर प्रकट हो गए, उसी पल गोलोक धाम के अंदर। ऐसे ही नारद जी का भी है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न हैं। भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में, सामान्य सांसारिक व्यक्ति नहीं, दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एक भी हैं और भिन्न भी हैं। एक कैसे हैं? अपने समान ही समस्तरीय उनको दिया है भगवान ने, अपने भक्त नारद जी जैसे भक्तों को, ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी को। लेकिन भिन्न कैसे हैं? भगवान परमात्मा है, वो जीवात्मा है। वे एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित हैं। दोनों की दिव्यता एक ही कोटि की है, भगवान की भी और भक्त की भी। ये दिव्यता की कोटि क्या होती है? एक ही कोटि की दिव्यता। ये एक ही कोटि की दिव्यता क्या चीज होती है, जरा बता दीजिए जल्दी से। एक ही कोटि की दिव्यता, ये एक ही कोटि की दिव्यता क्या है? सोचो, शाबाश, मेहनत करो सोचने की। दीप्ति माता बोलिए। एक ही कोटि की दिव्यता, ये क्या होती है एक ही कोटि की दिव्यता? प्रणाम प्रभु जी, एक ही स्तर की दिव्यता। हाँ, तो वो क्या एक ही स्तर की, यही तो पूछ रहे हैं। कोटि और स्तर एक ही, पर क्या एक ही कोटि, एक ही स्तर, क्या एक ही कोटि? थोड़ा सा प्रश्न घुमा के हो जाए तो बस दिमाग घूम जाता है। वरामूर्ति प्रभु, एक ही कोटि की दिव्यता, ये क्या होती है एक ही कोटि की दिव्यता? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें क्वालिटीज बताया गया है, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी का फर्क रहेगा। जैसे समुद्र, महाराज जी, गुरु महाराज बोलते हैं ना, समुद्र में से गिलास ले लोगे, इस गिलास की क्वालिटी और समुद्र की जल की क्वालिटी गीता सेम माता, आंसर जल्दी दे, शॉर्ट में होना चाहिए, लंबी बात नहीं होनी चाहिए। गीता माता, एक ही कोटि की दिव्यता। भगवान की तरह। भगवान की तरह। अजीत जी, एक ही कोटि की दिव्यता की क्या है? ये एक ही कोटि की दिव्यता। प्रभु जी हरे कृष्ण, उनका प्रकट और तिरोभाव। सुदेवी माता, एक ही कोटि की दिव्यता क्या है? ये एक ही कोटि की दिव्यता। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, यही प्राकट्य, उनका प्राकट्य तथा तिरोधान भगवान के ही तरह होता मुक्तियार है। जी, मुक्तियार जी, एक ही कोटि की दिव्यता, ये क्या है एक ही कोटि की दिव्यता?
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान का अंश चेतना। शोभा माता, केवल एक दो शब्दों, दो चार शब्दों में उत्तर दीजिए बस, 90 तुले कोई बात, पता चले कि आपने पॉइंट पकड़ा हुआ है। एक ही कोटि की दिव्यता शोभा माता। शोभा शर्मा, अनीता माता, एक ही कोटि की दिव्यता। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। शोभा माता, किसने आंसर दिया था अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। प्रभु जी आपने ये पूछा है कि श्री भगवान और उनके में क्या समस्तरीय है, तो वो ये है कि वो दोनों ही आत्मा और शरीर के रूप में एक ही होते हैं। शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। जैसे पूनम माता, पूरी तत्परता से शुद्ध भक्ति प्रभु जी। दीप्ति माता, पता सब है लेकिन बस दिमाग घूम जाता तो बस याद नहीं आता आप लोगों को, भी मुश्किल है। दीप्ति माता, कोई आंसर नहीं। शुद्ध भक्ति माता, उसे हाथ नहीं खड़ा किया उसने, उसे बच जाओ अभी, बस हाथ खड़े मत करो, सोचे बच जाएगी नहीं ऐसे। प्रभु जी, मेरा भी वही आंसर था कि जो भगवान के दिव्य गुण है वही, और उनका देखिए प्राकट्य और आंसर दिव्यता। अभी तो बोला है, अगले पल भूल जाते हो, अगले पल ही साफ उसमें लिखा है दिव्य। क्या है दोनों में? एक ही कोटि की दिव्यता, शाश्वतता, किसी तरह के भी कर्मों के उससे मुक्ति, सकाम कर्मों से वो सब चीजें, वो जो अभी तो तीनों बोले हैं पॉइंट, भौतिक आसक्ति से मुक्ति, शाश्वतता, सकाम कर्मों के फलों से मुक्ति। जबकि भगवान को तो लगते ही नहीं, लेकिन भगवान भी कर्म तो करते ही आगे, तो उस तरह की वो चीज भी, और प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्ति, जो मुक्त है, ये दोनों में एक जैसी होती है बिल्कुल, ये चारों की चारों बातें। इसके अलावा कोई है तो विशुद्ध सत्व में रहते हैं, पांचवा। ये पांच बातें बोली जा सकती है उसमें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्रीला सुखदेव गोसाई महाराज की जय। श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जगत श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा जी। प्रश्न उत्तर है प्रभु जी। जी पिंकी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मुझे ये जानना था कि मतलब महाराज जी वृंदावन में कब तक हैं? महाराज मेरे को पूछ के बताना पड़ेगा, फिर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि रथ यात्रा दिसंबर में है, शायद फर्स्ट वीक के अंदर 7 या 9 के आसपास कोई तारीख है, उस हिसाब से दिसंबर के उसमें तो चले जाएंगे। अब ये पूछना पड़ेगा कि नवंबर की कौन सी डेट में जा रहे हैं, ये कंफर्म करना पड़ेगा मुझे एक बार। प्रभु जी इस टाइम पे महाराज जी होंगे वृंदावन में? अभी तो वृंदावन में ही है। जी बिल्कुल, थैंक यू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। पूनम माता जी अनम्यूट कीजिए। तो थोड़ा पानी लेने आए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। एक बार शाश्वतता को एक्सप्लेन कीजिएगा ना। शाश्वतता और शाश्वतता को एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। एक हरि बोल। हरे कृष्णा। भारत जी, हाँ, अमृतसर कब जा रहे हैं? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अभी फिक्स नहीं हुआ है, 7 या 8 दिसंबर तक जाने का विचार है।
11 को या कोई ऐसे है यात्रा, अभी फिक्स नहीं, वहीं पर ही है अभी वृंदावन में। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, अब प्रश्न क्या है? प्रभु जी शाश्वतता एक, और हाँ दूसरा हाँ, शाश्वतता कोई एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। शाश्वतता, शाश्वत का मतलब होता है नित्य, शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, शाश्वत का मतलब होता है कि जो जिसका ना कोई जन्म है ना मृत्यु है, उसे शाश्वत कहा गया है। तो वो शाश्वत एक जीवात्मा है शाश्वत, और दूसरे परमात्मा है शाश्वत। ये दो ही शाश्वत हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ आप कहते हैं तो ईश्वर है, जीव है, इसके अलावा काल भी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म परिवर्तित होता रहता है। और भी एक 5 हैं टोटल शाश्वत का, पीछे वर्णन आया था, 4 मैंने गिनाए प्रकृति, अभी। प्रकृति, भौतिक प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति भी शाश्वत है। वो थोड़ी देर के लिए भले वो विलीन हो जाए, लेकिन वो शाश्वत फिर दोबारा प्रकट हो जाती है भगवान की इच्छा करने में। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये 4 शाश्वत है। 5वां कर्म जो है वो परिवर्तनीय है। हरे कृष्ण। सदा रहने वाला, जिसका कोई जन्म कोई मृत्यु नहीं, कोई उसमें सदा एक जैसा रहना, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए गोलोक धाम जो है आध्यात्मिक जगत, वहां पे गोपियां जो है एक ही एज में रहती हैं, जी प्रभु जी। उनका कोई वो नहीं होता, एक ही, वहां समय नाम की चीज नहीं है कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी, सर्वमंगला माता जी बोलिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अमृतसर में ना 12 को वो है महाआरती, और 11 को महाआरती है, और 12 को रथ यात्रा है। तो फिर उस हिसाब से 7 या 8 तक जाएंगे, अगर प्रोग्राम फाइनल हो गया तो। अभी ये कंफर्म नहीं किया है महाराज जी ने, महाराज पे डिपेंड करता है उन पर कि क्या परिणाम होगी। हरे और जी प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। कुछ हरे हमारे कृष्ण। एक क्वेश्चन है, डाउट है। जैसे पहले हम लोग भोग मंत्र पढ़ते थे, तो पहले प्रभुपाद जी का पढ़ते थे, अभी गुरु जी का पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा बता गुरु देंगे। महाराज और प्रभुपाद जी दोनों का पढ़ना है। पहले गुरु जी का फिर प्रभुपाद जी का। हाँ, गुरु महाराज के माध्यम से प्रभुपाद जी तक जाओगे ना सीध, जी ये चीज का। जी 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 तो जी 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 हाँ गुरु महाराज प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद के माध्यम से पंच जी तत्व तक जाओगे, फिर जय श्री चैतन्य वाला, और फिर पंच तत्व के माध्यम से हरे कृष्ण तक जाओगे, जी जी भगवान हाँ जी कृष्ण जी और राधा रानी तक। तो महाराज जी का मंत्र जी जी, वो उसमें तो एक कर रहे बार हैं, वो तो ग्रुप में कर डाल रहा था। दीजिए ना लिख के, शुद्ध भक्ति माता। जी प्रभु जी। हाँ, पहले कल भी मांगा है कुछ माताओं ने। जी प्रभु जी। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र गोस्वामिन इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। या उनका जो टाइटल नेम है वो भी बोला जा सकता है, अगर ये नहीं तो नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नित्यानंद पाद गोस्वामिन इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के जो शरणागत हैं, नित्यानंद पाद एक उनका उपाधि के रूप में उन्हें नाम है, उनका टाइटल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मुझे नमन जी। हरे कृष्ण। जी दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, हरे कृष्ण। बहुत बार देखने में मिलता है कि जप करते समय ना बहुत लोग आगे पीछे करके हिल हिल के जप करते हैं, ये दाएं बाएं, तो ये क्यों होता है प्रभु जी? कई कारण हो सकते हैं उसमें सही भी। होता है कि प्रभु जी ऐसे जप करना? एक कारण हो सकता है कि कुछ
आनंद की अनुभूति होना या अच्छा एक शांत, उस तरह का एक कारण। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मन को नाम में लगाने के पर जो थोड़ा सा भी रस आता है उसका, तो शरीर ऐसा करने लगे। तीसरा है मन स्थिर नहीं है, इसलिए उसको लगाने की कोशिश करते हुए उस समय ऐसा हो रहा है। लेकिन उचित तो वही है कि अगर आप बिल्कुल एकदम उस तरह से बैठकर आप करें, बिना हिले हुए नाम जप करें। लेकिन भगवान का कोई शुद्ध भक्त है और वो ऐसा करे तो उनका फिर अलग, उसको आप सामान्य उससे नहीं कह सकते। लेकिन मैं साधकों की भी बात कर रहा हूं, तो उसमें तो यही है, क्योंकि आप जब हिलेंगे तो आपके मन को फिर दोबारा वो देना पड़ेगा। मन जो है उसको शरीर को चल वो कर रहा है, तो स्थिरता जो है वो स्थिरता वैसी कंसंट्रेशन कई बार नहीं बन पाए, ये भी हो सकता है। तो पहला तो फर्स्ट तो वही है, अगर उस तरह से नहीं एकदम स्थिर रह के कर तो फिर ठीक है, इस तरह का किसी परिस्थिति के अंदर वो मन को कोशिश करेगा लगाने की किसी तरह से, या फिर उसे कुछ अनुभव, जैसे थोड़ा भी अच्छा अनुभव जब अच्छा लगने मन को, तो मन झूमने लगता है कह लो, तो वो शरीर को भी साथ में अपने वो करता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है, मन को रस आने लगता है। और वैसे नाम जब नहीं करेगा तो उसे बस संसार के विषय भोगों में रस आएगा, लेकिन नाम में आएगा तो नाम में, जैसे कहते हैं गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, उसमें भी ऐसा है कि जब रस आने लगे तो शरीर उसमें से कई बार वो साधक जो है या भक्त शरीर ऐसे मूव करने लगता है, हिलने लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। शुभम प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी ये पूछना था कि प्रभुपाद जी की हमें कितनी माला प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रभुपाद जी के जैसे हम करते हैं। महाराज जी ने 3 वैसे बताई हैं, ज्यादा आप जितनी भी करिए उसमें कोई वो थोड़ी है नियम, ये तो उनकी कृपा लेने का, अगर हमारे पास समय है तो करें हम, कितनी भी ज्यादा हाँ करें। जी प्रभु जी, वही मतलब प्रभु जी ये भी पूछना चाहता था कि जैसे मतलब महामंत्र की हमें ज्यादा, जैसे समय कभी कभी जैसे समय रहता है तो महामंत्र हमें ज्यादा करनी चाहिए या प्रभुपाद जी की कर सकते हैं जैसे। महामंत्र भी कर सकते हैं और प्रभुपाद जी का भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के माध्यम से भी तो महामंत्र तक ही जाना है ना। यस प्रभु तो जी, हाँ शुरू जी। में प्रभुपाद जी करके फिर महामंत्र करें, 3 करें, जी प्रभु 5 करें, 7 करें, 9 करें, 11 करें, कुछ भी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। सुदेवी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, जैसे कि भगवान की राजभोग सेवा में जैसे जाती है एक माता जी, वो बताती हैं कि मतलब वो दोपहर के टाइम या सुबह उनको जब भी बुलाते हैं तो वो माता जी बहुत सिंसियरली भगवान की सेवा में लगी रहती है मंदिर में, ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो जैसे कई बार वो बातें करते हुए मुझे बताती थी कि हमारे भगवान को तो मैं भोग भी नहीं लगा पाती, जब फोन आता है मुझे तभी निकलना पड़ता है। तो मैं तो बोल देती हूँ भगवान जी यहीं पे आओ और भोग लगा लो, वो घर पे सेवा नहीं कर पाती हैं। तो क्या प्रभु जी ऐसे ऐसे चल जाता है? अपराध है, घर पे विग्रह रखने नहीं चाहिए, इसलिए महाराज जी भी मना करते हैं, जब सेवा नहीं कर सकते तो रखना नहीं चाहिए विग्रह को, लेकिन रखना और फिर इस तरह बातें करना अपने को बड़ा महान समझना, ये मूर्खता है और कुछ नहीं है। अपने आप कर लो, ये कर लो, ये तो फिर रखने की आवश्यकता, विग्रह को रखना ही क्यों, खाली उसके लिए दिखाने के लिए लोगों को, या खाली झूठी मन की संतुष्टि के लिए, ठीक नहीं है ये, जी। और अपराध है। प्रभु जी, प्रभु जी जैसे अब घर में गौरनीताई भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं, और जैसे तो फिर हम अभी आपने सेवा के इतना महत्व बताया कि सेवा से हमारा शरीर भी जो उसमें भी आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं और भगवान के समान ही हो जाते हैं, और तत्परता के साथ सेवा करें। तो प्रभु जी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि घर में जो विग्रह हैं उनकी सेवा में तत्परता, या फिर मतलब कैसे करूं, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही प्रभु जी, आप मार्गदर्शन कीजिए कैसे।
आज सुबह का प्रभुपाद जी का जो शिक्षा अमृत का है उसी को याद कर लीजिए। उसमें सेवा क्या बताई है कि अगर कोई साधक या भक्त प्रचार करता है और प्रसाद वितरण करता है, इन दो से ही, प्रचार से और प्रसाद वितरण से, वो इस तरह की सेवा से वो भगवान की कृपा ले सकता है। उस तरह की आगे कुछ मेरे को शब्द से है, इस तरह से कृपा ले सकता है प्रचार और प्रसाद वितरण को। ये नहीं कि हम घर में ही बंद के केवल उन्हीं में ही विग्रहों के करते हुए पता चले कि कोई प्रचार भी नहीं करें। और मुख्य आंदोलन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसका भी प्रचार नहीं हुआ धरती पे, एक समय लुप्त हो गया हो। इसलिए धर्म को धरती पे बचाए रखने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। प्रचार और अगर कुछ भी है तो उससे प्रसाद वितरण, भगवान को भोग लगा के कुछ थोड़ा थोड़ा प्रसाद चाहे दे जाए जितना भी अपनी सामर्थ्य से, लेकिन प्रचार और प्रसाद वितरण, ये दो बातें कही हैं आज के शिक्षा अमृत में। प्रभु जी जैसे प्रसाद वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नगर कीर्तन, इस तरीके से प्रचार ना प्रभु जी। ये सब प्रचार में ही आते हैं जी ठीक है। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी क्लास एंड होने के बाद में मैं कॉल कर सकती हूँ? ठीक है, कर लीजिए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। बिंदु माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी अभी एक माता से पहले जो टॉपिक चल रहा था, तो प्रभु जी मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैं ना जब अगर कहीं गई हूँ या किसी से बात कर रही हूँ तो बात तो कर रही होती हूँ, लेकिन दिमाग में ना कीर्तन या नाम चल रहा होता है। तो उस पर जब चल रहा होता है तो मेरी बॉडी ऐसे झूमने लगती है, छोटी छोटी झूमने लगती है। तो फिर जब टॉपिक खत्म हो जाता है बात का, तो फिर मुझे समझ आता है कि मैं तो झूम रही हूँ, दिमाग में कीर्तन कीर्तन के मतलब जो चल रहा होता है दिमाग में, उसके हिसाब से मैं झूमती रहती हूँ। तो प्रभु जी कभी कभार मुझे फील होता है कि वो सामने वाला सोचेगा मेरी बातों पे झूम रही है, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन 24 घंटे का उसका अभ्यास जो होना चाहिए वो नहीं है ना, बीच में संसार जो याद आ जाता है वो भी गड़बड़ है ना, इसलिए वो अधूरापन रह जाता है। इसलिए 24 घंटे के लिए होना होता है वो कृष्ण भावना भावित। लेकिन हम कुछ देर होते हैं उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे संतुष्टि जब तक हम 24 घंटे नहीं होंगे तब तक छूटना नहीं होगा, इस जड़ जगत से मुक्ति नहीं होने वाली। प्रभु जी संतुष्टि की बात नहीं की मैं बोल रही हूँ कि जब दिमाग में चल रहा होता है, मन में चल रहा होता है, दिमाग में चल रहा होता है, तो उसके झूम रही होती हूँ, मानसिक चल रहा होता है जो मैं समझ गया, एक बार में ही समझ गया। ये आप जो समझाने दोबारा कोशिश, मैं समझ चुका हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम उतने से ही कई बार अहंकार या ये सोच बैठते हैं हाँ हम कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, पूर्ण। जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं होते तब तक इस बात को याद करके खुश होना जो है ये अधूरापन है, ये ठीक नहीं है। अहंकार आ जाता है इससे, इसको व्यक्ति अपने आप को अपने मन में महान बनने लगने लगता है व्यक्ति को। इसलिए मैं काट रहा हूँ बात को। मैं एक बार में समझ चुका हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। प्रभु जी मैं शायद समझा नहीं पा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि समझेगा कि शायद मेरी बात पे झूम रही है या कुछ, तो वो नहीं उसके वो भी हिसाब समझ लिया मैंने, वो चाहे जो समझता रहे, लेकिन आप अपने वाले हिस्सा समझो ना जिसमें आपका सुधार होना है, वो समझ चुका हूँ मैं। अगर तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं समझ चुका हूँ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। दिमाग को अपना बड़ा समझने का जो है, मैं बोल रहा हूँ मैं समझ ली है बात को, वो भी सुन ली है बात आपकी कि वो ये सोचेगा पता नहीं मेरी बातों पे झूम रही है, वो जो समझता है। लेकिन इसमें अर्थ जो है आप जो बीच में निकल रहा है उसमें अहंकार जैसा आने का वो है, इसलिए मैं उस बात को सुधार रहा हूँ आपको। मैं पकड़ चुका हूँ वो बात आपने जो बोली है, ये मत सोचिए कि आप समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं, अपने मुंह से बोला जाता है, इसलिए सुधार कर रहा हूँ आपके साथ में उस वाले हिस्से का। लेकिन पकड़ आप नहीं पा रही है, पकड़ मैं नहीं पा रहा। वो समय आने पे जब मेरी बात समझ आएगी फिर समझ सकेंगे कौन क्या नहीं पकड़ पा रहा। जी धन्यवाद प्रभु जी। अपने मुंह से अपने बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जाती है गुणगान के रूप में, या कोई भी कर देंगे। प्रभु जी मैं सोच रही थी कि ये मेरे कोई कमी है, मैं गुणगान का तो सोचा ही नहीं। नहीं आपकी कमी है नहीं है, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाई जा रही कि मैंने ये सोचा नहीं सोचा। अपने मन को कभी जानती भी हो क्या है आपका मन? अब क्लास के अंदर क्या मैं चिट्ठा खोलूं, उसे खोलूं फिर क्या चिट्ठा एक एक करके?
इससे अच्छा अकेले में ही सुन लेना अपना चिट्ठा। जी प्रभु जी, इसलिए सेवा करने। बहुत दूर है, मील दूर का है हमारे को रास्ता तय करने वाला, इसलिए समझिए बात को। अपने मन को ही हम नहीं पढ़ पा रहे, सच्चाई ये है। बातें हम बहुत सारी करते हैं, अपने मन को हम जानते हैं कितना बदमाश मन है, क्या क्या करता है, कितनी सारी बातें सोचता है इधर उधर की। जी प्रभु जी, जब सेवा करने होंगे, बहुत हाँ जब सेवा करने होंगे फिर बताना मुझे। हाँ, तब आना, तब बताते हैं आपको इस बारे जी में। प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। मुक्तियार प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी। जैसे प्रभु जी, जैसे हम नाम जप करते हैं तो कभी कभार हम नाम जप करते करते ना नाम को प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाते, और होता क्या है कि जैसे साथ वाला या हम भी कई बार कैसे गलती करते हैं, या साथ वाला कोई गलती कर रहा होता है नाम जप करने में, जल्दी जल्दी में वो वर्ड को बीच में मिसिंग कर देता है, तो वो एक तरह से अपराध है। और इसका सोल्यूशन क्या है, या हमें उसको टोकना चाहिए, या क्या माध्यम होना चाहिए इसको सुधारने आपकी आवाज बीच बीच में ना थोड़ी सी गैप आ रही है, कोई पूरी जैसे सुना वो बोले कोई और, इससे इनके ब्रेक हो जाती है बीच में आवाज। जी प्रभु जी, बीच में थोड़ा हरे सा कृष्ण। नहीं समझ में आया कि आपके हाँ, वो वापस शब्द ब्रेक हो बोलिए। जाते, बीच में गायब हो जाते हैं बीच के। दोबारा बोलिए। प्रभु जी, मैं कह रहा था कि जैसे हम नाम जप करते हैं तो कभी कभार जल्दबाजी में हम महामंत्र जो है गलत बोल देते हैं, बीच बीच में मिसिंग कर देते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि साथ वाला भी हमारे जल्दबाजी में वो मिसिंग करे, तो हमें टोकना चाहिए, या इसका माध्यम क्या होना चाहिए, मतलब क्या सही तरीका होना चाहिए, या कुछ मार्गदर्शन करें। मिसिंग आप करते हैं या मिसिंग साथ वाला करता है, पहले ये क्लियर करिए। जो दोनों करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं, ज्यादातर मैंने देखा है क्योंकि वाइफ साथ में होती है तो मैं उसको टोकता हूँ कि प्रॉपर तरीके से नाम बोला करो, नाम जप करा करो। हाँ, जहाँ पे जो बात सुन सकता है उसको आप ये बात कन्वे कर सकते हैं हम्बली, लेकिन अगर कोई नहीं सुन सकता तो उसमें तो फिर अपने आचरण से ही सिखाना पड़ेगा, शब्दों का ठीक से उच्चारण करके, और उनके ध्यान में दी जा सकती है, क्योंकि शब्द का उच्चारण तो स्पष्ट होना चाहिए, तभी पूरा लाभ है उसका। एजुकेट कर सकते हैं उनको, शिक्षित कर सकते हैं अगर वो सामने वाला सुन सकता है तो। हरे कृष्ण। जी प्रीति सिंगला माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरि बोल प्रीति सिंगला माता। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये हेतु की कृपा क्या होती है प्रभु जी? हेतु की कृपा, आपने किसी को 500 रुपए दिए, उसने 500 रुपए का सामान आपको दे दिया, यह है किसी हेतु से सामान दिया, वो मुफ्त में नहीं बांटा आपको कोई दुकानदार ने। आपने 500 का नोट पकड़ाया, पहले पकड़ाया या बाद में, ये है हेतु से की गई आपको चीज दी गई। लेकिन भगवान जो है ये नहीं देखते कि आपने पहले दिया क्या मेरे को जो बदले में मैं दूं। इसे कहते हैं अहेतु, बिना कारण के, बिना कारण अहेतु की। हम जितनी भक्ति कर रहे हैं और उसमें कितना कुछ और बीच में है, जड़ जगत से, उसके बाद भी भगवान अगर अपनी शरण देते हैं तो ये है अहेतु की कृपा। हम ये ना सोचे कि हमने बहुत भजन किया था तो भगवान मिले हैं, ये मूर्खता है। वो भजन से भगवान नहीं मिलते, भगवान अहेतु की कृपा से, सोई जाने ही जेहि देहु जनाहि, अपनी दिव्य कृपा से मिलते हैं। हमें कहाँ योग्यता है कि उनको कुछ दे पाए या कुछ कर पाए। प्रभु जी, जैसे वो आप वो बोलते हो युक्ति से मुक्ति, उसका क्या मतलब है प्रभु जी? युक्ति से मुक्ति है कि जैसे सामने किसी से घर में झगड़ा हो गया पति से, तो ये नहीं कि उसी समय डंडा चलाना शुरू कर देना, या उसी समय, उस समय है बीच का रास्ता निकालना कि किस तरह से उस समय चुप हो जाया जाए, सहन कर लिया जाए, और फिर
अगर वो कभी भविष्य में कभी हो सकता है कोई कन्वे करना, अगर वो सुन सकते हो तब बताया जाए, नहीं तो सहन करते हुए उसको अपने व्यवहार को बदला जाए। या ऐसे ही समाज के अंदर है, अगर हमें लगता है कि सामने वाले से हम नहीं झगड़ा करने पे वो हो सकते, तो परिणाम में तरीके से साइड हो जाएगा उस समय में, वहां खड़े ना रहेंगे भिड़ने के लिए, उस जगह से हट जाएं थोड़ी देर के लिए कोई बहाना करके। ये है युक्ति से मुक्ति, ना कि बराबरी करें। नहीं, अच्छा उन्होंने डंडा उठाया मैं भी डंडा उठाती हूँ, अच्छा बराबर का। युक्ति से मुक्ति, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, कभी खून को खून से ही नहीं धोया जाता, खून को पानी से धोया जाता है। तो इस तरह से समय काल परिस्थिति में बराबरी करने से ठीक नहीं, उस परिस्थिति में बीच का युक्ति से रास्ता निकालना चाहिए। अगर आपका बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को बुरा भी ना लगे, या कोई और ऐसा बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, उस समय हट जाया जाए, उसी समय नहीं, बाद में कोई और समय पे मौका देख के बात कन्वे की जाए, समझाया जाए, ये इसे कहते हैं युक्ति से मुक्ति। हरे कृष्णा जी। अनीता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग टेम्पल में देखते हैं, जैसे मैं भी जाती हूँ टेम्पल, तो देखती हूँ कि पहले जैसे भक्त जो आते थे, जैसे भक्ति करते थे, उस तरह से जैसे कंठी ले लेते हैं या आश्रय हो जाता है, उसके बाद उन लोगों का जो माता जी है, प्रभु जी है, उन लोगों का जैसे सेवा में कमी आ जाना, जैसे अहंकार उत्पन्न हो जाना, जैसे आश्रय के बाद तो बहुत ही ज्यादा ही हो जाता है। मतलब माता जी सबको जैसे हरे कृष्णा भी नहीं बोलना, मतलब अलग एक ग्रुप, जैसे मतलब कोई अगर महाराज से आश्रय ले लिए हैं तो उनका जो ग्रुप जैसा है वो ग्रुपिज्म बन जाना, आपस में ही बात करना, दूसरे को इग्नोर करना। तो वैसे में ऐसा हो जाता है कि प्रभु जी के टेम्पल में जाने का मन भी नहीं करता है, और सेवा करने का भी वैसे जैसे पहले करते थे उस तरह से भाव ही नहीं आता। तो ऐसे में जैसे और भी माता जी सब है तो वो भी वही बोलती हैं, तो ऐसे में उन लोगों वो माता जी सबको कैसे समझाना चाहिए और अपने आप को भी कैसे समझाना चाहिए? प्रभु जी मार्गदर्शन करा दीजिए थोड़ा। में यही चीज है कि वो उनकी कमी है, ऐसा करना उनका बिल्कुल अनुचित या ठीक नहीं है, गलत है वो। उससे उनकी तो भक्ति में उन्नति नहीं होगी, लेकिन हमें भी इससे सीख लेनी है कि हमें परापेक्षा हमारी जो है, हम चाहते हैं दूसरा मेरा सम्मान करे या आदर करे, मेरे को पूछे, कम से मेरे से बात करे। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, अमानी ना मान देन, तीसरा श्लोक चैतन्य शिक्षाष्टक का, कि अमानी, दूसरे से सम्मान की इच्छा ही नहीं है कोई, कि मेरा कोई सम्मान करे, और फिर भी हम पूरा दूसरे को आदर, फिर भी हम आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, चाहे दूसरा सम्मान नहीं भी कर रहा। कीर्तनीय सदा हरि, वही 24 घंटे हरि नाम कर सकता है निरंतर। तो मान की इच्छा ना होना, लेकिन दूसरे को पूरा मान देना, इस वाली मनोस्थिति में ही निरंतर भजन होता है। तो वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उससे उनकी उन्नति कोई भक्ति में नहीं होने वाली है। चाहे वो अपने को महान समझते रहे, वो उनका टेम्परेरी, लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है। उसे सीख लेनी चाहिए कि मैं जीवन में कभी ऐसा ना करूं कि अगर मेरा आश्रय हो गया अगर कहीं, तो मैं दूसरों को कुछ समझू ही ना, या दूसरे बात, इस मानसिकता ये ठीक नहीं, गलत है ये मानसिकता। तो इसके लिए गुरु को चाहिए सुधार करना, सर के ऊपर गुरु को या गुरु का प्रतिनिधि को, सीनियर को। लेकिन वो अपनी अगर उस तरह से ड्यूटी नहीं निभाते हैं तो वो उनका सोच है, उनका आगे भगवान देखेंगे। लेकिन मुझे सीख जरूर ले सकते हैं कि मुझे जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी जो सामने दिख रही है। कभी कोई नई आत्माएं भी जुड़ेंगी तो मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना जैसे ये कर रहे हैं। ये सीख ली जा सकती है इससे, कि हमेशा अच्छाई हमने से पॉजिटिव बात ही ली जाए, तो वो पॉजिटिव ये बात शिक्षा ली जा सकती है इस आचरण से, कि भगवान उनके माध्यम से मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसी गलती कभी ना करूं, या तो कर रही हूं तो छोड़ दो अगर हो रही है तो, और अगर नहीं हो रही है तो आगे भविष्य में ना करूं, ये सीख दे रहे हैं। ये भी बात ली जा सकती है इससे शिक्षा। हरे कृष्णा जी। अजीत प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था प्रभु जी, ये जड़ जगत और दृश्य जगत दोनों सेम है कि अलग प्रभु जी? सेम है, जड़ जगत और दृश्य जगत एक ही है। एक ही है। दृश्य जगत जो आंखों से सामने दिखाई दे रहा है, और जी जड़ जगत है ये भौतिक जगत, तो वही भौतिक जगत ही तो आंखों से दिख रहा है, इसलिए सेम है।
जी जी, ओके हरे कृष्ण। जी विजय लक्ष्मी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरि बोल विजय लक्ष्मी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये साधना रिपोर्ट किसमें भेजते हैं प्रभु जी, थोड़ा बताइए। साधना ग्रुप में। माता जी वो ग्रुप तो कौन सा है, मुझे तो पता नहीं है, आता ही नहीं है मेरे इसमें तो। नाम नोट करके इनका डाल दीजिए उसमें नाम, साधना ग्रुप। जी आपको ऐड कर देंगे माता जी उस ग्रुप में। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी गीता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। वो माता जी मैं भी नहीं हूँ साधना चार्ट में। आपका नंबर नहीं है व्हाट्सएप पे, आपका नाम और नंबर भेज दीजिए, आपको भी ऐड ठीक कर। है। ओके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे दंडवत प्रभु जी, कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी, संज्ञान प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।